वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। तो आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आरबीआई पेमेंट्स विजन 2028। आखिर है क्या ये विजन 2028? देखिए, ये कोई मामूली पॉलिसी अपडेट नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप जो आने वाले सालों में इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा तय करेगा। चलिए इस मास्टर प्लान को डीकोड करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 50%। सोच के देखिए, दुनिया भर में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं ना, उनमें से आधे अकेले इंडिया कर रहा है। तो यह साफ है कि अब हम इस डिजिटल रेस में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, वी आर वर्ल्ड लीडर्स, और ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। तो सवाल उठता है, इस विजन का कोर मिशन क्या है? बिल्कुल साफ शब्दों में, फ्रॉम नेशनल सक्सेस टू ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो जादू हमने यूपीआई जैसे सिस्टम्स के साथ देश के अंदर किया है, उसे अब दुनिया भर में फैलाना है। हम चाहते हैं कि हमारे पेमेंट सिस्टम्स दूसरे देशों के साथ भी उतनी ही आसानी से काम करें। तो आते हैं हम हमारे पहले सेक्शन पर, द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। सबसे जरूरी बात यह है कि हम आज जहां हैं वो कोई चमत्कार नहीं है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। इसके पीछे पिछले 2 दशकों की, यानी करीब 20 साल की सोची समझी मेहनत है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है। और ये टाइमलाइन उस पूरी जर्नी को दिखाती है। सबसे पहले 2004-05 में नींव रखी गई कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की, आरटीजीएस और एनईएफटी के साथ। फिर 2005 से 8 के बीच इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना, यानी आरबीआई का डीपीएसएस और ऑफ कोर्स द गेम चेंजर एनपीसीआई। पर इन सब के लिए एक लीगल बैकबोन चाहिए थी, और वो आई 2007 में, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट या पीएसएस एक्ट। यही वो कानून है जिसने सबको एक रेगुलेटरी सेफ्टी नेट दिया। और इन्हीं सब पिलर्स पर आज खड़ा है हमारा यूपीआई रेवोल्यूशन। ओके, सो अब आते हैं इस विजन के कोर पर, डीकोडिंग विजन 2028 अपग्रेड्स। चलिए देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की जो प्लम्बिंग है, यानी जो इसका कोर इंजन है, उसमें क्या क्या बदलाव लाने की तैयारी हो रही है। अभी आमतौर पर होता क्या है, जब भी पैसा विदेश भेजना या मंगाना होता है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग कानून बीच में आते हैं। एक है पीएसएस एक्ट और दूसरा है फीमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों के अलग अलग कंप्लायंस, जिसके चक्कर में कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी। तो इस विजन में इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन प्रपोज किया गया है, एक सिंगल विंडो ऑथराइजेशन। मतलब सारे क्लियरेंस एक ही जगह से। सोच के देखिए, इससे टाइम और पैसा दोनों कितना बचेगा। और इससे भी जरूरी बात, ये एक तरीका बनाता है स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करने का, जो अभी तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए स्टैंडर्ड है, पर महंगा भी। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड पर, जो ट्रेड्स से जुड़ा है। ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है क्या? देखिए, ये एक सिस्टम है जो हमारे छोटे बिजनेसेस, एमएसएमईज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैश फ्लो की कमी को सॉल्व करता है। इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमईज अपने अनपेड बिल्स को ऑक्शन कर सकते हैं और फाइनेंसियर से तुरंत पैसा ले सकते हैं। 70-90 दिन वेट करने की जरूरत नहीं। तो विजन का गोल क्या है? इन सारे अलग अलग पीआरडीएस प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ना, यानी इंटरऑपरेबल बनाना। इससे होगा ये कि एमएसएमईज को फाइनेंसिंग और भी तेजी से मिलेगी और वो लिक्विडिटी क्रंच से बच पाएंगे। ये वो सिचुएशन होती है जब हाथ में कैश की कमी से छोटा बिजनेस ठप पड़ जाता है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट पास। इसको आप पेमेंट्स का स्टेपनी या बैकअप सिस्टम समझ सकते हैं। ये एक सेंट्रल यूटिलिटी होगी जो गारंटी करेगी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन एक गेटवे पर फेल हो जाए, मान लीजिए बैंक का सर्वर डाउन है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे गेटवे पर चला जाएगा। मतलब पेमेंट फेल्ड वाली टेंशन खत्म। तो पास और एक स्विच ऑन ऑफ फीचर का रिजल्ट क्या होगा? पहला, एक्सट्रीम रिलायबिलिटी, मतलब लगभग 100% अप टाइम। और दूसरा, ये स्विच ऑन ऑफ फीचर हमें अपने अकाउंट्स पर पूरा कंट्रोल देगा, जिससे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस रोकना आसान हो जाएगा। बेसिकली इट्स अ ह्यूज शील्ड अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। और अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द ग्लोबल यूपीआई मिशन। देखिए, यहां बात सिर्फ पेमेंट्स की नहीं है, यहां इंडिया की एक बहुत बड़े एम्बिशन की बात है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बिल्ड करने की। इस मिशन को अचीव करने के लिए एक नया फाइनेंशियल आइडेंटिटी सिस्टम प्रपोज किया गया है, DLEI। ये एक यूनिक 20 डिजिट कोड होगा जो हर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें आधार मिलता है।
तो आप कह सकते हैं कि डीएलआई हर बिजनेस का डिजिटल डीएनए बन जाएगा। इससे होगा क्या? किसी भी कंपनी के लिए अपनी असली पहचान छुपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका सीधा असर मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनीज पर पड़ेगा और फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। असली प्लान है यूपीआई को ग्लोबल बनाना। कैसे? इंडिया की यूपीआई को आसियान, मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ जोड़कर। इससे हम एक अपना पैरेलल इंटरनेशनल पेमेंट रेल बना पाएंगे। और आखिरी मकसद कि इंडियन रुपी को आप आसानी से विदेश में खर्च कर सकें, सीधे यूपीआई से। जब हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को सिक्योर कर रहे हैं। हम वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम्स जैसे स्विफ्ट पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। इससे हम फाइनेंशियल वेपनाइजेशन जैसे खतरों से बचते हैं। ये वो टर्म है जब फाइनेंशियल सिस्टम्स को जियोपॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल भाषा में, हमारा अपना पेमेंट ट्रेल होगा तो हमारी इकोनॉमी पर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। चलिए अब पांचवें और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, चैलेंजेस ऑन द डिजिटल फ्रंटियर। देखिए, विजन बहुत एम्बिशियस है, लेकिन एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हम इसके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को भी समझें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीआई ने खुद इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया है। पहला, साइबर रेजिलियंस। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतना ही बड़ा साइबर अटैक्स का खतरा होगा। दूसरा, द डिजिटल डिवाइड। देश की वो आबादी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनका क्या? उन तक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे पहुंचेगा? और तीसरा, इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाना। फिनटेक्स को आगे भी बढ़ाना है, पर सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। तो आखिर में इस पूरे विजन 2028 का एंड गोल क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो रोबस्ट हो, इंक्लूसिव हो और सबसे जरूरी, इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को हासिल करने में मदद करे। बेसिकली एक लेस कैश सोसाइटी बनाकर डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी के लिए रास्ता तैयार करना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल रह जाता है, इस ब्लूप्रिंट के स्केल और इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस को देखते हुए क्या इंडिया इस डिजिटल रेस में सिर्फ हिस्सा ले रहा है, या फिर आने वाले कल के लिए दुनिया का अगला सबसे बड़ा फाइनेंशियल हाईवे बना रहा है? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।